आज हम क्लास 10th के फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं। सिलेबस फर्स्ट, ध्यान से देखोगे। सिलेबस क्लास 10th के फिजिक्स का सिलेबस देखते हैं और इसके बाद चैप्टर वाइज शुरू करेंगे। पहला चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा चैप्टर का नाम है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में दो चैप्टर आते हैं, रिफ्लेक्शन और ह्यूमन आई। तीसरा चैप्टर है सोर्स ऑफ एनर्जी। इस ऑप्टिक्स में दो चैप्टर होंगे, सोर्स ऑफ एनर्जी में भी चैप्टर अलग से आते हैं। अब सबसे पहले हम देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। इसके बारे में हम लोग डीपली स्टडी करने के लिए कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। इलेक्ट्रिसिटी इज दैट ब्रांच ऑफ फिजिक्स। इलेक्ट्रिसिटी is that branch of physics की वह शाखा। Electricity is that branch of physics in which we study about, जिसमें हम अध्ययन करते हैं, in which we study about charge and charge its properties and its different phenomena, और इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। its different phenomena is known as electricity, यानी डिफरेंट। इलेक्ट्रिसिटी विद्युत की फिजिक्स की वह शाखा है जिसमें आवेश एवं आवेश गुण इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, विद्युतिकी कहते हैं। मतलब विद्युतिकी, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युतिकी। फिजिक्स की वह शाखा जिसमें आवेशों के गुण एवं विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। उसे इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। मेनली इलेक्ट्रिसिटी को दो भागों में बांटा गया। पहला पार्ट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और फिर दूसरे पार्ट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम ये देखेंगे कि भौतिकी के कितने ब्रांच होते हैं, यानी कि विद्युतिकी के कितनी शाखा होते हैं। विद्युतिकी की शाखा तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी के दो शाखाएं होते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, फिर दूसरे ब्रांच का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब स्थिर विद्युतिकी। फिर दूसरे ब्रांच का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी। करंट इलेक्ट्रिसिटी, धारा विद्युतिकी। तो बच्चों सबसे पहले
हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होते हैं इसके बारे में, और इसके बाद तब पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ तक खास तौर पे क्लास 10th में इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों एक ही चीज़ों में पढ़ना है, जबकि ये हमारे हायर स्टडी में जो पढ़ने के लिए होते हैं इसमें दोनों अलग अलग ब्रांचेस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज अलग अलग जगह पे पढ़ना है। तो एट फर्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है और इसके कितने ब्रांच है, इसके बारे में हम देखते हैं और इसका स्टडीज करते हैं हम कि इलेक्ट्रिसिटी होता कितने ब्रांच है, कौन कौन से। तो देख लो आगे क्या है। अब हम लोग पढ़ने वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है, यानी दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन विच वी स्टडी अबाउट चार्ज इट एक्सरेट। जब आवेश स्थिर हो और इसकी विभिन्न घटनाओं का स्टडी करते हैं उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दैट ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in which we study about charge is at rest, and its different phenomena। जब आवेश स्थिर हो इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इट्स डिफरेंट फेनोमेना is known as electrostatics, यानी वैद्युतिकी की वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, यानी चार्ज अब रेस्ट में हो, आवेश स्थिर हो तथा इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में स्टडी करते हैं। घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उससे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, यानी वह शाखा जिसमें आवेश स्थिर हो, इसके विभिन्न घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं उसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। अब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सबसे पहले स्टडी ऑफ चार्ज, इट्स प्रॉपर्टीज एंड डिफरेंट फेनोमेना ऑकर ड्यू टू चार्ज। आप ऐसे में डिफाइन कर सकते हो, स्टडी ऑफ चार्ज एंड इट्स different phenomena occur due to charge is known as electrostatics। यानी इलेक्ट्रिसिटी के ब्रांच में हम देख रहे हैं जो ब्रांच है, दो ब्रांच है, पहला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दूसरा करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में देख रहे हैं जहाँ होता है ये इसमें नेचर होते हैं, इसके इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं चार्ज क्या होता है, यानी आवेश कहते किसे हैं, चार्ज किसे कहते हैं, व्हाट इज चार्ज, आवेश क्या है। चार्ज द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू, आवेश किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है जिसके कारण विद्युत धाराएं उत्पन्न होती है।
चार्ज किसे कहते हैं, यानी आवेश क्या है। द नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी चार्ज इज द नेचुरल यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, किसी वस्तु का वह स्वभाव। चार्ज इज द नेचुरल यानी फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू प्रोड्यूस electrostatics and magnetic effect, due to produce electrostatics and magnetic effect is known as charge, यानी आवेश किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है। चार्ज क्या होता है, आवेश किसी वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है, वस्तु का वह स्वाभाविक गुण है, फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, स्वाभाविक गुण है जिसके कारण विद्युतीय यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स विद्युतीय तथा चुंबकीय घटना उत्पन्न होते हैं। ओके, यानी आप देख रहे हैं कि आवेश किसी वस्तु का एक स्वाभाविक गुण है जिसके कारण चुंबकीय तथा विद्युतीय घटना उत्पन्न होते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इफेक्ट हो, वही हमारा चार्ज होता है। कि चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है, चार्ज इज a scalar quantity, आवेश अदिश राशि है, आवेश अदिश राशि है, यानी आवेश अदिश राशि है। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज का देख ले। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज, अगर आवेश का डायमेंशन फॉर्मूला कहते हैं तो आप कह सकते हैं M0 L0 T0 I, क्योंकि Q बराबर हम जानते हैं यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, I बराबर Q/T, Q इक्वल्स टू I × T होता है। ये डायमेंशन फॉर्मूला होगा चार्ज का। फिर हम जो चार्ज के बारे में जानेंगे, इसका यूनिट क्या होता है चार्ज का, वो देख लेते हैं। चार्ज इज डिनोटेड बाय कूलम, आवेश को कूलम से डिनोट किया जाता है। चार्ज इज डिनोटेड बाय कूलम, आवेश को कूलम से डिनोट किया जाता है। कूलम यानी C,
यानी आवेश को इसी कूलम्ब से डिनोट किया जाता है। जो साइंटिस्ट का नाम था उसी के नाम पे आवेश का कूलम्ब होता है। फिर एसआई यूनिट चार्ज का क्या होता है? एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का एसआई यूनिट क्या होता है? 1 AS, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक एम्पेयर पर सेकेंड होता है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज 1 AS, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट 1 एम्पेयर सेकेंड होता है। वन एम्पेयर सेकेंड। फिर इसी का दूसरा नाम कूलम्ब भी होता। चार्ज इज डिनोटेड बाय कूलम्ब, नहीं क्यू 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 क्यू। SI unit of charge is coulomb. CGS unit तो CGS यूनिट देखोगे, CGS यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का CGS यूनिट जो होता है वो होता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ESU मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, यही होता है चार्ज का यूनिट। CGS यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है, या 1 कूलम कहते हैं। 1 ESU मतलब 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट, 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट पहला फॉर्म, या 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। फिर जो तीसरा चार्ज का होता है 1 AH 1 एम्पेयर आवर, यानी प्रैक्टिकल यूनिट इसको कहा जाता है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज। प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज का जो प्रैक्टिकल यूनिट होता है वो कौन सा यूनिट होता है? चार्ज का प्रैक्टिकल यूनिट 1 AH होता है ना, 1 AH एम्पेयर आवर, मतलब एम्पेयर आवर, PR एम्पेयर आवर, ठीक। या इसी का दूसरा रूप 1 AH का आप दूसरा रूप कह सकते हो 1 फेराडे, 1 फेराडे, फेराडे होता है ना। ये प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ चार्ज है। अब हम जब चार्ज जाने तो सबसे पहले जानते हैं कि चार्ज के प्रॉपर्टीज कितने होते हैं, मतलब 1 कूलम चार्ज में कितना होता है, 1 फेराडे होता है। वन कूलम इक्वल टू 3.0 into 10 to the power 90 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट होता है। तो 1/10 EMU ही इसको लिखा जा सकता। ये हुआ 1 कूलम चार्ज के लिए। 1 एम्पेयर आवर के लिए कितना होगा? 3600 कूलम, ये हमारा 1 एम्पेयर आवर के लिए हो गया। फिर आप कहोगे 1 फेराडे बराबर कितना होता है? 1 फेराडे 96,485 कूलम, ये रिलेशन है। ये होगा परमानेंट यूनिट ऑफ चार्ज। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज।
आवेश के गुण। तो पहला प्रॉपर्टी चार्ज का क्या होता है? सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। सेम या सिमिलर, सिमिलर चार्ज रिपेल ईच अदर। रिपेल ईच अदर यानी समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है। समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करती है, विकर्षित करती है, विकर्षित करती है। यानी डिफरेंट चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा। तो 3 प्रॉपर्टीज कम से कम चार्ज का याद रखना है जो हम देखते हैं हमारी बारी से। पहला प्रॉपर्टी सेम चार्ज रिपेल ईच अदर, समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करता है। दूसरी बात डिफरेंट चार्ज, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर यानी भिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है। विभिन्न आवेश एक दूसरे को आकर्षित करता है, आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। सेम चार्ज, चार्ज can neither create nor destroy any physical or chemical change. Charge is constant, यानी चार्ज को कांस्टेंट होता है। चार्ज कैन neither create nor destroy, charge can neither create nor destroy in a physical or chemical change, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, चार्ज chemical, charge can neither create nor destroy in a physical or chemical change in isolated system, hence charge is conserved, यानी चार्ज कंजर्व होते, संरक्षित होते हैं, यानी आवेश को ना उत्पन्न किया जा सकता है आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही विनाश किया जा सकता है। किया जा सकता है, इसीलिए आवेश संरक्षित होते हैं, इसीलिए आवेश संरक्षित होते हैं, कंजर्व होते हैं। ओके, फिर हम कह सकते हैं चार्ज क्वांटाइज, चार्ज क्वांटाइज होता है
तीसरा प्रॉपर्टी, चार्ज आर क्वांटाइज, चार्ज इज क्वांटाइज, यानी क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइज का मतलब होता है ये मल्टीपल होते हैं, दैट मीन्स आवेश क्वांटीकृत होता है, क्वांटीकृत होता है। यानी चार्ज हमेशा मल्टीपल फॉर्म में पाया जाता है। दैट इज, इसके एक्सप्लेनेशन में Q बराबर एनी आप कह सकते हो, प्लस माइनस एनी। चार्ज क्वांटाइज होता है Q बराबर एनी, वेयर n इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन की संख्या है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁹ कूलम चार्ज होता है। आप क्लास 9th में पढ़ते थे, चार्ज का इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना कूलम होता। आप इस मदद से कुछ सवाल एनसीईआरटी में पैटर्न दिया जाता है, जो सवाल आप यहाँ से बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम वो पुट करते हैं वो सवाल कि क्या होता है। एनसीईआरटी के प्रॉब्लम भी हैं। पहला प्रॉब्लम एनसीईआरटी का ये है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is required to 1 कूलम ऑफ चार्ज। एक कूलम आवेश के लिए कितनी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है? हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो देखिए पूछ रहा हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? कूलम है 1 कूलम चार्ज। तो आप सॉल्यूशन में लिखोगे सबसे पहले Q बराबर 1 कूलम, N बराबर वही तो निकालना, E बराबर हम पहले ही जानते हैं कितना होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। तो अब मतलब लगाइए प्रॉब्लम बाय फॉर्मूला, सूत्र से हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है N। तो अब आप Q का मान 1 कूलम, N का मान कितना होगा नहीं पता है, E का मान 1.6 × 10⁻⁹। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे N का अगर इससे 1.6 × 10⁻⁹ कूलम और 6.25 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। बस कुछ बच्चों का कहना होगा कि सर कैसे, तो हम दिखाते हैं आपको रफ में डिवाइड करके कि कैसे इतना ही होगा। आप देख ले बगल में रफ, हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आपको डिवाइड करना है 1 से 90 है तो माइनस सीधे ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब 1/1.6 × 10⁻⁹। तो आप सीधे ऐसे तो कर सकते हो 10⁻90 बचा 1.6। अब इस पॉइंट के बदले में 1.6 है, ये भी एक प्लस हो जाएगा आपका। ये पॉइंट अगर ऊपर जाता है तो फिर एक 10 से मल्टीप्लाई। अब 10 जब भी मल्टीप्लाई करते तो टोटल पावर 10 पे 20 हुआ। इसमें से 2 पावर इधर कर ले, 10 पे पावर 18 आने दें और 100 गुणा 10 पे पावर, मतलब 10 पे पावर 20 को ऐसा लिखा जा सकता है। अब देखो 10 10⁻90 यानी 10⁻20। यहाँ हम देख रहे हैं 10⁻18 × 100 यानी 10⁻20 हुआ। अब आप वो क्या करते हो, सबसे पहले 100 में ना 16 से भाग दो, 100 को 6 से भाग दो तो 16 6 के 96, हाथ बची 4 पॉइंट लगेगा, 16 2 9 32, 8 बतिया 16 50। क्लियर कट, ये हमको यहाँ रिमाइंडर। अब इसके बाद जो 18 पावर है उसको हम लिख देते हैं। ये हमारा रफ में हम आपको समझा भी दिए कि क्यों होगा इतना इलेक्ट्रॉन। अब हम इसी तरीका से कुछ सवाल हैं आप लोग को होमवर्क देते हैं जो घर में बना।
अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं चार्ज के बारे में पढ़े तो बहुत सारे जगह 2 कूलम चार्ज है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू 2 कूलम ऑफ चार्ज। जैसे कि आप ये होमवर्क में अपने से ट्रायल करोगे बना के, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिक्वायर्ड टू 2 कूलम ऑफ चार्ज। 2 कूलम ऑफ चार्ज यानी 2 कूलम आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी। इसे भी आप ऐसे ही सॉल्यूशन करोगे तो ध्यान से देखो, Q बराबर 2 कूलम हो रहा है, इन्हें नहीं पता है ना, E पता 1.6 10 टू द पावर 90। आप सीधी सी बात है इनमें डिवाइड कर दो, 2 डिवाइडेड 1.6 10 टू द पावर 90। बात तो वही चलेंगे, 2 10 टू द पावर 90 ऊपर जाएगा, 1.6 नीचे है, एक पावर को उड़ा दोगे 10 आएगा तो कैलकुलेशन 20 हो जाएगा, बटे 16 इंटू 10 टू द पावर 90। अब एक पावर इधर से और ले लेते हो तो 200 भागा 16 इंटू 10 टू द पावर 18 डिवाइड कर दो, यानी देख रहे 12.50 इलेक्ट्रॉन 10 टू द पावर 18 या 8 इलेक्ट्रॉन। हम इस तरह से देख रहे हैं कोई सवाल, अगर 1 कूलम का हमको पता हो जाए तो 2 कूलम दे तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 कूलम देगा 3 से मल्टीप्लाई, 4 कूलम का इलेक्ट्रॉन पूछेगा 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यानी इतना इंटू 4 आंसर आ जाएगा। दूसरे मैथड समझ में आ रहा है क्या? मतलब अगर हमको 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज दी हुई थी तो हम इतना निकालें तो 2 कूलम के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 कूलम के लिए कह दो ना। मेथड दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो E बराबर तुम लिख सकते हो N इंटू 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक के लिए जितना पता है, यानी 6.25 10 पे पावर 18 में 2 से गुणा कर देते तब भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख लेगा E इंटू 2। 1 कूलम का जितना चार्ज हो रहा है उससे मल्टीप्लाई कर दे रहे हो n के मान को, तो वो पता चल रहा है, यानी 6.25 10 टू दी पावर 18 इंटू 2 कर देते हो 12.5 10 टू दी पावर 18। अब तो यहाँ तक हम सवाल देखें, 1 2 3 4 होमवर्क आप ले लें, इसके बनाओगे जो सवाल है तुम लोग का वो ध्यान से देखो। वर्क में सवाल दे रहे हैं, अब तुम लोग कूलम में जानते हो, कभी कभी देखते हो माइक्रो कूलम नैनो कूलम में सवाल, अगर माइक्रो में हो 1 कूलम तो यही होता है 1.6 10 टू द पावर 9 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो है। फिर अगर 1 माइक्रो कूलम दे दें, माइक्रो कूलम यानी 1 म्यू सी, तब होगा 1 माइक्रो में 1.6 10 टू द पावर 90 जैसी सेंटी मिली माइक्रो, यानी 6 से नैनो में 1 नैनो कूलम 1 NC होगा 9 से। ये हमारा ये कूलम के प्रॉपर्टीज में आएंगे, जो हमारे कूलम के प्रॉपर्टीज का। बच्चों एक चीज़ और ये भी जानना चाहिए कि अगर माइक्रो कूलम का चार्ज पता है, नैनो कूलम का चार्ज पता है, तो फिर हम कोई सवाल बनाने की कंडीशन में पूछे तो सवाल को दूंगा ऐसे लिखोगे, Q बराबर अगर मिल जाए 4 कूलम, N बराबर पीछे वर्ड तो बन जाएगा 1 2, Q बराबर 8 कूलम, N बराबर वाट बना देना है, Q बराबर 40 कूलम, N बराबर वाट, B में Q बराबर 8 माइक्रो कूलम, N इक्वल टू वाट। एक और सवाल देते हैं, 5 सवाल देते हैं आपको, और Q बराबर अगर आपको 20 कूलम नैनो कूलम, NC मतलब नैनो कूलम, तो फिर N बराबर वाट ये निकालोगे। थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज।
चार्ज का अगर क्लास 10th के दृष्टिकोण से देखोगे तो एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज नहीं पढ़ा तो भी एक स्टार लगा कर लिख ले एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज क्या होता है। एटॉमिक थ्योरी ऑफ चार्ज, चार्ज का एटॉमिक थ्योरी क्या होता है। चार्ज इज मेड ऑफ charge is made up of three fundamental, made of three constituent particle। आवेश जो बने होते हैं तीन कणों के मिलके बने होते हैं, थ्री कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन का बना होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन और सारे एंटी पार्टिकल होते हैं, लेकिन मेनली फंडामेंटल ये पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, proton, neutron। Charge is of three fundamental part, three constituent particle, electron, proton, neutron, in which proton in positive charge, इसमें प्रोटॉन में धन आवेश होती है, पॉजिटिव चार्ज। इन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होते हैं। इन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज, और फिर न्यूट्रॉन में नो चार्ज। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज, हैंस इट्स सम इज जीरो, हैंस सम इज जीरो, और इसका योगफल शून्य होता है। सो एटम इज न्यूट्रल, इसीलिए परमाणु उदासीन होते हैं, न्यूट्रल होता है। तुम जानते हो परमाणु उदासीन होते हैं, न्यूट्रल। न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज, हेंस इट्स सम इज जीरो, सम इज जीरो। सो एटम इज न्यूट्रल, यानी परमाणु उदासीन होते हैं, एटम न्यूट्रल होते हैं। एटम इज न्यूट्रल। जितनी संख्या में धन आवेश होते हैं ठीक उतनी ही संख्या में ऋण आवेश होती है, और न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता, इसीलिए इसका जीरो सम जीरो होता है। जैसा कि आप पहले से जानते हो, Z बराबर P बराबर E होता है, लेकिन वो एटॉमिक नंबर के कंडीशन। यहाँ पे हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज, अब आज जानते हैं चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज, टाइप्स ऑफ चार्ज, बस इसी बोर्ड में टाइप्स ऑफ चार्ज। आवेश के प्रकार, आवेश के प्रकार, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। चार्ज हमने देखे थे, चार्ज का टाइप्स जानना चाहिए। तो दो टाइप्स के चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज धन आवेश, नेगेटिव चार्ज ऋण आवेश। चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड पॉजिटिव चार्ज, जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज, द चार्ज of proton, the charge of proton is called positive charge, is called positive charge। प्रोटॉन पे जो आवेश होता है उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। प्रोटॉन के आवेश को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। ओके, प्रोटॉन में जितना इलेक्ट्रॉन में चार्ज होता है आवेश तो वही होता है, यानी चार्ज ऑफ प्रोटॉन, चार्ज ऑफ प्रोटॉन 1.6
10⁻⁹ कूलम होता है। ये प्रोटॉन का चार्ज होता है। फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, द चार्ज of electron is called negative charge, is called negative charge। जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश को नेगेटिव आवेश कहते हैं। वो कितना होता है? ये होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -1.6 10⁻⁻90 कूलम। ये हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। फिर हम अगले क्लास में मास इलेक्ट्रॉन, मास प्रोटॉन, इसका ब्रीफ स्टडी, और उसके बाद हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे वो चार्ज के टाइप्स के बाद इससे आगे जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, इलेक्ट्रिक करंट। आज वर्ग के लिए इतना ही रहने दें।